चंदा सितारे हैं दूर कितने। अरे चंदा सितारे हैं दूर कितने। तो हम मिल न पाए, अरे चंदा सितारे हैं दूर कितने। तो अपने सनों से हम दूर उतने। तो हम मिल न पाए अपने सजन से, हम मिल न पाए अपने सजन से। कसम से कसम से कसम से कसम से ओ रब्बा कसम से। अरे अब ये जुदाई, अब ये जुदाई ना सही जाए हमसे। कसम से कसम से ओ रब्बा कसम से, कसम से कसम से ओ रब्बा कसम से, कसम से कसम से ओ रब्बा कसम से। आइए प्रसंग से जोड़ रही हूँ। सभी देवताओं को देखा माता भवानी ने। माता भवानी कहने लगी प्रभु सभी देवता कहाँ जा रहे हैं। भोलेनाथ ने बताया भवानी तुम्हारे पिता महाराज दक्ष ने यज्ञ रचाया है, सभी देवता उसी में सम्मिलित हो रहे हैं। माता भवानी ने कहा मेरे पिता ने यज्ञ रचाया है लेकिन प्रभु मुझे कोई संदेशा नहीं आया। बड़ी अचंभित हुई आखिर क्यों नहीं आया। भोलेनाथ कहने लगे नहीं आया देवी। भवानी कहने लगी जब सभी लोग जा रहे हैं तो मैं भी जाना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे तो पिता की यहाँ पर यज्ञ रचा है, मैं भी उसमें भाग लेना चाहती हूँ। भोलेनाथ ने बड़े सच्चे हृदय से समझाया भवानी बिन बुलाए हम लोग किसी के घर पर नहीं जाते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। माता भवानी जिद पर अड़ गई। भवानी भोलेनाथ की बातों को भोलेनाथ की बातों को नहीं माना, चल पड़ी अपने पिता के दरबार में। जैसे ही पहुंची जैसे ही दृष्टि डाली सभी देवताओं का आसन है, तो सिर्फ मेरे स्वामी का ही आसन क्यों नहीं है। अब जैसे ही देखा कि भोलेनाथ का आसन नहीं है तो देखिए विचार कर रही हैं, सोच रही हैं कि बोले प्रभु रोकते हैं शिव। अरे रोकते हैं शोजी पर शिवा नहीं माने। और जब वहां पहुंच गई तो देखा नजारा वहां पर माने। देखा नजारा जहां पर माने, देखा नजारा जहां पर माने। कहने लगी हे ईश्वर अब मैं यहाँ से अपने भोलेनाथ के पास जब जाऊंगी, लेकिन यहाँ पर विचार कर रही हैं अरे कैसे दिखाऊं मुंह
हूँ गम से, कैसे दिखाऊं टूटी हूँ गम से। तो हे भोलेनाथ शर्म से शर्म से, शर्म से शर्म से, हे ईश्वर शर्म से। और अब माता भवानी भी विचार कर रही हैं, अरे ऐसा भी जीवन ना, ऐसा भी जीवन ना जिया जाए हमसे। शर्म से शर्म से, हे ईश्वर शर्म और उसी क्षण माता भवानी ने यज्ञ में अपना तन त्याग दिया, कूद पड़ी और तन त्याग दिया। आइए बड़े भैया दूसरा प्रसंग जोड़ रही हूँ, सुने। एक बार जब सत्यवती के कक्ष में अर्धनिशा में भीष्म पितामह को रोज जाते देखा चित्रांगद ने तो मेरी पंक्ति कह रही है, सुने। भ्रम हो गया, बोले मेरी माता के कक्ष में अर्धनिशा में आखिर भीष्म पितामह क्यों जाते हैं? कौन सी ऐसी बात है जो रोज जाते हैं? अपने बड़े भैया के पास आया, विचित्रवीर के पास आया। विचित्रवीर अपने बड़े भैया चित्रांगद के पास आया तो देखिए विचार करने लगा, सारा हाल बताया। बोले भैया ऐसे ऐसी बात है, मुझे इस बात का भ्रम हो गया है, मनसा का पाप लग गया है और इस पाप से मैं अलग होना चाहता हूँ, दूर होना चाहता हूँ। आखिर कोई इसका उपाय है? तो देखिए चित्रांगद बताने लगे, बोले भैया अरे बड़े भाई का देखो, बोले भैया अगर किसी को मनसा का पाप लग जाए तो क्या करना चाहिए? तो उसका कोई उपाय है? तो बड़े भैया ने बताया उसका एक उपाय है। बोले कौन सा? सुने। बचन बड़े भाई का हृदय में समान, भाई साहब माइक करंट मार रहा है। बचन बड़े भाई का हृदय में समाना, और करने को दाह पहुँचे दिल जब न माना। उन्होंने कहा भैया इसका एक उपाय है, अगर तुम सूखे पीपल के पेड़ के ऊपर जाकर के अपना तन त्याग दो तो इससे तुम्हारे मनसा का पाप धुल जाएगा। जैसे ही विचित्रवीर ने इतनी बात सुनी चित्रांगद की, पहुंच जाते हैं। तो सुनिएगा मेरी पंक्ति कह रही है बड़े भैया, मती मेरी मारी गई। विचार कर रहे हैं प्रभु मैंने अपनी माँ के लिए ऐसा क्यों सोचा? मती मेरी मारी गई और मेरे बहम से, मती मेरी मारी गई मेरे बहम से। तो मैं भरम से भरम से, भरम से भरम से, हे ईश्वर भरम से। और प्रभु ऐसा भी जीवन ना, ऐसा भी जीवन ना जिया जाए हमसे।
भैया सुने, हाँ। आदरणीय मुकेश भैया, प्रसंग बिल्कुल आपको एक से एक नए मिलेंगे। आदरणीय मुकेश भैया, पहली बात शर्म से और दूसरी भरम से। अब देखिए गाना क्या कह रहा है। एक चंद्रशेखर नाम का भक्त था जो भोलेनाथ का बड़ा पुजारी था। वो अपने भोलेनाथ के लिए रोज एक नई मुर्दे की भस्म को चढ़ाता था। एक दिन मुर्दा नहीं आया। चंद्रशेखर विचार करने लगा, बोले ये तो गजब है, आज मुर्दा नहीं आया, अब मैं भोलेनाथ का अभिषेक कैसे करूंगा। जो मैं रोज एक नए मुर्दे का अभिषेक करता हूं, आज वो अभिषेक कैसे कर पाऊंगा। विचार किया, अपनी पत्नी के पास गया, बोले प्रिय, आज कोई मुर्दा नहीं आया है और मैं अपने भोलेनाथ का अभिषेक नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा तो मुझे बड़ा पाप लगेगा। बिल्कुल। विचार किया, बताने लगा कि जब मैं अपना तन त्याग दूं तो तुम वो भस्म, मेरे तन की भस्म भोलेनाथ के अभिषेक के रूप में चढ़ा देना, लगा देना। तो मेरी पंक्ति कह रही है, सुने। बिना भस्म के हैं शिव जी दीपक जमाना, अरे चाहता है कर्म अपना रोज का जमाना, चाहता है मेरा अपना रोज का जमाना। हो चढ़ाऊंगा भस्मीन को, के चढ़ाऊंगा भस्मीन को खुद मैं धर्म से। अगर नहीं चढ़ा रहा हूं तो मेरा धर्म नष्ट हो रहा है। चढ़ाऊंगा भस्मीन को खुद मैं धर्म से, चढ़ाऊंगा भस्मीन को खुद मैं धर्म से। तो भोलेनाथ कर्म से, ये मेरा कर्म है, कर्म से हे ईश्वर कर्म से अब ऐसा भी जीवन ना जिया जाए हमसे। कर्म से करो से जीवन जिया जाए हमसे। कर्म से करो से। आइए एक टुकड़ा और लेकर के चल रही हूँ जल्दी जल्दी में, उसका प्रयास सुने। रे होठों पर तेरी ही बस कहानी है, तो हर पल मेरे होठों पर और तेरी ही बस कहानी है। तो कहने वाले कहते हैं अरे ये कोई प्रेम दीवानी है, ये कोई प्रेम दीवानी है, कोई प्रेम दीवानी है, ये कोई प्रेम दीवानी है, ये कोई प्रेम दीवानी है, ये कोई प्रेम दीवानी है। आइए इस समय सुगुणा दासी कह रही है, प्रभु श्री रामचंद्र जी ने जैसे ही पान की पीक को थूकना चाहा राज दरबार में, तो सुगुणा दासी ने अपनी अंजलि कर ली, वरदान मांगा। बोले प्रभु वरदान चाहिए। तो देखिए उस वरदान में प्रभु श्री रामचंद्र जी ने वर दे तो दिया, लेकिन वरदान में हुआ क्या। अरे वो प्रियतम की प्रीत पुरानी लक्ष्य हृदय में साधा है, तो वो दासी जो त्रेता में थी, अरे वो दासी सुगड़ा त्रेता की बनकर आई राधा है। अरे वो प्रियतम की प्रीत पुरानी लक्ष्य हृदय में साधा है, तो वो
दासी त्रेता सुगुणा की, वो दासी सुगुणा त्रेता की, बनकर आई राधा है। हो आदरणीय मुकेश भैया, अरे दोनों के दिल में अंतर, के दोनों के दिल में अंतर, और दोनों दिल बर जानी है। अब वो दोनों हैं कौन? कि दोनों के दिल में अंतर, दोनों दिल बर जानी है। तो राधा के दीवाने मोहन, अरे राधा के दीवाने मोहन, अरे मीरा प्रेम दीवानी है, मीरा प्रेम दीवानी, मीरा प्रेम दीवानी है, मीरा प्रेम दीवानी है, मीरा प्रेम दीवानी है, मीरा प्रेम दीवानी है। अरे राधा के दीवाने मोहन, अरे मीरा श्याम दीवानी है, मीरा श्याम दीवानी, मीरा श्याम दीवानी है, मीरा श्याम दीवानी है, मीरा श्याम दीवानी है, मीरा श्याम दीवानी है। एक पंक्ति और दे रही हूँ। क्या बात है? अरे प्रेमी और प्रेम का की, मुकेश भैया नोट करना इस बात को। अरे प्रेमी और प्रेम का की, प्रेमी और प्रेम का की, ये कैसी प्रेम कहानी। तो राधा के दीवाने मोहन, अरे मीरा श्याम दीवानी है, मीरा श्याम दीवानी, मीरा श्याम दीवानी है, मीरा श्याम दीवानी है, मीरा श्याम दीवानी है, मीरा श्याम दीवानी है। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधिका रानी सरकार की जय। आइए स्वागत